आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहली है, महिला नेवी अधिकारियों ने रचा इतिहास। आइए देखते हैं क्या रचा है इतिहास इन्होंने। डोर्नियर विमान पर सवार भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में, इसको याद रखिए, उत्तरी अरब सागर में पहली बार अपने बूते पर समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया। ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी कैप्टन जो थी उनका नाम याद रखिएगा। विमान की कप्तान मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। ठीक है, आंचल शर्मा को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ड्रोन ने किर्गिस्तान से भरी थी उड़ान। ये जो अल जवारी मारे गए थे उससे संबंधित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 31 जुलाई को अलकायदा प्रमुख अल ऐमान अल जवारी को जिस ड्रोन हमले में मारा गया था उसे किर्गिस्तान से लॉन्च किया गया था। इसमें समझने वाली बात है मैप के थ्रू। देखिए, ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत बार पूछे जाते हैं। पहले तो आपको बता देते हैं किर्गिज जो न्यूज़ से संबंधित उस पर बात कर लेते हैं। ये किर्गिस्तान है और अफगानिस्तान देखिए कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान है। जूम इन करते हैं ज़रा, ये देखिए ये किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान से अफ़गानिस्तान में इन्होंने अटैक किया था काबुल पे। ठीक है, काबुल में जाके इस मिशन को अंजाम दिया था। अच्छा, खैर, ये है सेंट्रल एशिया के 5 देश है, जिसमें पहला है आपका सबसे बड़ा, ये देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये ऊपर हरा वाला जो है ये कजाकिस्तान है। आपको करना क्या है कि इसके सारे जो देश हैं इनकी सबकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। दूसरा, ये इनका बॉर्डरिंग कैसे है वो याद रखना चाहिए। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, फिनलैंड स्वीडन नाटो में शामिल हो गए हैं। तो अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल गई है। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो। आइए नाटो के बारे में कुछ समझ लेते हैं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया था। जो 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं वो कनाडा, यूएसए हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। इसे ये ध्यान रखिए, इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स से बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है वहाँ पर स्थित है। इसका बनाने का हिडन एजेंडा जो था यूएसए का, वो सुरक्षा प्रदान करना था इसके रूस के अगेंस्ट में। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया था। इसलिए जो भी नाटो में शामिल होता है रूस, उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, यू ललित हो सकते हैं अगले मुख्य न्यायाधीश। जो इसमें प्रेजेंट है मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उनका नाम है उमेश ललित, शॉर्ट में कहते हैं यू ललित। ये फुल फॉर्म आ सकता है। जो ललित हैं वो राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें जानने वाली बात है कि जो चीफ जस्टिस की सिफारिश जो है करंट चीफ जस्टिस करते हैं। नेक्स्ट, आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा। आपको इसमें जानना है कि वो ज्वालामुखी का नाम क्या है। फगरा डाल्स जेल है। ठीक है, और ये कहाँ पर फटा है? आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, इसको याद रखना है, आइसलैंड की राजधानी के पास ये फटा था। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं तो उससे न्यूज बराबर आ रही है। 3 बार इसका नाम बदला जा चुका है। पहली बार कहते हैं, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग में नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और जब पहली बार बदला गया है तो उस समय उसका नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। सेकेंड टाइम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया है। 1978 में इसका नाम बदला गया है और लास्ट में ये राष्ट्रमंडल हो गया है।
चीन और ताइवान में तनातनी चरम पर मिसाइलें दागी। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा कि विवाद क्या है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और 15 देश ही ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानते हैं। मज़े की बात है, अमेरिका ने भी ताइवान को अभी स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा नहीं दिया है। ये सभी हम आपको बता चुके हैं कि कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप तक चीज़ें में चिप इस्तेमाल होता है, और चिप जो ताइवान है चिप का सबसे बड़ा गढ़ है। 65% हिस्सेदारी रखता है चिप बनाने में विश्व में। ताइवान को जो नैन्सी पेलोसी आई थी उसके विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाते हुए ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेर लिया और एक युद्धाभ्यास चला रहा है। उस युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा, चीन का नाम है लाइव फायरिंग अभ्यास। बस इतना ही याद रखना। कोरोना टीका की एहतियाती खुराक जरूर लें। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि गुजरात में अभी मोदी जी थे, वहाँ पर श्रीमद राजचंद्र मिशन की ओर से बनाए गए 250 बिस्तर वाले अस्पताल का उद्घाटन किया था। इसमें हमारे लिए क्या खास है, ये खास है। श्रीमद राजचंद्र जी एक ऐसे संत थे जिनका महान योगदान इस देश के इतिहास का हिस्सा है। ठीक है, श्रीमद राजचंद्र एक जैन कवि थे, दार्शनिक थे, विद्वान थे और सुधारक थे। तो ये याद रखना है, ये हो सकता है इससे संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। एक आर्टिकल निकला था पेपर में डिजिटल शिक्षा से संबंधित, तो हमारी सरकार ने डिजिटल शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं वो देखिए ज़रा। ये याद रखिएगा, आपका एसी में लिखने का काम आ सकता है। पहला है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NDEAR। ठीक है, इसमें क्या था कि ये 2021 और 22 के बजट में आया था, इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। दूसरा क्या है, PM ई-विद्या प्रोग्राम, ये मई 2020 में आया था, ये ई-लर्निंग से संबंधित है। दीक्षा 2017 में आया था, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्वयं इस 2017 में आया था, ये इंटीग्रेटेड ऑनलाइन कोर्सेज का मंच है 9वीं से PG तक के लिए। नेक्स्ट, स्वयं प्रभा 2017 में आया था, 34 DTH चैनल को लिए आया था, शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित। ई-पाठशाला पोर्टल याद रखिए बिल्कुल से 2015 में आया था। निष्ठा, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए था। अच्छा, एजुकेशन से संबंधित एक और चीज़ है, जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे संबंधित, इसको तो आप बिल्कुल याद रखिए, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता रहेगा ये आपसे, इसको याद कर लीजिए इस डाटा को। पहला क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन को 26.3 से बढ़ाकर कितना करना, 50%। सेकेंड, स्कूली स्तर पर 100% सकल नामांकन करना। वहाँ पे इससे पहले वाले हायर वाले में कितना करना था, 50%, और स्कूली स्तर पे 100% करना था। 10 अभी तक 10+2 चल रहा था, लेकिन अब जो आ गया है नई शिक्षा नीति में आ रहा है 5+3+3+4 आ रहा है। ठीक है, इसमें साथ ही 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा भी दी जाएगी। तकनीकी व व्यावसायिक कौशल पर जोर रहेगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश को बढ़ावा, शोध को बढ़ावा, विभिन्न भाषाएं सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, 75 साल बाद भारत भूमि पर फिर आ रहा चीता। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो चीता है वो चीते को पुनर्वास के लिए फिर से हमारे देश ने एक देश के साथ समझौता किया। उस देश का नाम है नामीबिया। आज़ादी के 75वें वर्ष भारत में चीतों की वापसी हो रही है। इनको मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर अभयारण्य में बसाया जाएगा। नामीबिया की सरकार से समझौता हुआ है इसके लिए। इसकी अनुमति किससे मिली है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिली है, और यह अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की याचिका पर दी गई है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल वालों के लिए। 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया था।
ये मैटर सिविल वालों के लिए है कि एक और हम विलुप्त होते प्राणियों के संरक्षण में लगे हैं, दूसरी तरफ आधुनिक विकास से इनके प्राकृतिक आवास को उजाड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, जब चीता विलुप्ति के निकट पहुंच रहा था तभी इसे बचाने के उपाय सफ़ेद शेर की तरह क्यों नहीं किए गए। धन्यवाद।